मित्रों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि न आम में है न खास में है और विश्वास है तो प्रभु पास में है। भगवान पर अगर आपको भरोसा है, विश्वास है, तो भगवान आपकी मदद सहायता अवश्य करते हैं। आज हम आप सभी को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सरल और भोले व्यक्ति का जो भगवान मदद करते हैं उसका चित्रण करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि भगवान कैसे एक सरल और भोले व्यक्ति की सहायता और मदद करते हैं। बड़ी सुंदर कहानी है मित्रों, ध्यान लगा करके अंत तक सुनिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब ही मेरी मेहनत का फल है और तभी मुझे संतुष्टि भी मिलेगी। आइए देर न करते हुए हम कहानी में प्रवेश करते हैं। एक बहुत ही सरल भोली भाली स्त्री थी जो कि सब्जी बेचने का व्यापार करती थी और अपने घर में सभी परिवार के लोगों का सुख का ध्यान रखती थी। उनके प्रति उसका क्या कर्तव्य है उसका ध्यान रखती थी। घर में सास ससुर को समय से चाय भोजन पहुंचा देना, उनका बिस्तर ठीक तक कर देना, उन्हें जिस भी छोटी मोटी वस्तु की आवश्यकता थी समय से पूरा करती। सारा दिन खेत में काम करती, सब्जी उगाती, पानी देती, निराई गुड़ाई करती, फिर फल तोड़ के लाती और उसे बेचने जाती। नित्य प्रति का उसका यह कर्म था और घर पर रह के बच्चों को सदैव सत्य की राह पर चलने का अपनी भोली भोली भाषा में शिक्षा देती थी। घर में सास ससुर की, अपनी देवरानी जेठानी की सबकी सेवा शुश्रूषा करती और किसी से ईर्षा द्वेष कभी नहीं करती। वह तो केवल अपने काम में मग्न रहती थी और कोई दो चार बात उसे सुनाए भी तो वह बोलती नहीं थी, चुपचाप सुन लेती थी और काम करती थी। विशेष रूप से उसके जो सास ससुर थे, थोड़ा ऐसा होता है बुढ़ापे में चिड़चिड़ापन जरूर आ जाता है लोगों में। कभी कभी उसे उल्टा सीधा भी बक दिया करते थे, परंतु वह माफ़ी मांग लेती थी और उनके स्नान, भोजन, नाश्ता, बिस्तर आदि की विधिवत व्यवस्था करती, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म में लगी रहती थी। और थी वह बड़ी प्रेमी भगवान के कथा की। प्रतिदिन वह अपने घर से बाजार जाती और सब्जी बेचती, वापस आती। इस तरह उसकी दिनचर्या थी। रास्ते में एक आश्रम पड़ता था जहाँ प्रतिदिन कथा हुआ करती थी और जाते जाते रास्ते में जो सुनाई पड़ जाता था वह कथा सुन लेती थी। अब बैठकर सुनने के लिए उसके पास टाइम था नहीं। एक दिन कथा में उसने सुना गुरुजी बोल रहे हैं कि भगवान पर भरोसा हो, विश्वास हो तो भगवान भवसागर से पार कर देते हैं। इतना जैसे ही उसने सुना मन में बिठा लिया कि भगवान जब इतना बड़ा भवसागर पार कर देते हैं तो मैं रास्ते में आते हूँ और नदी पड़ती है तो उसका मुझे भाई किराया देना पड़ता है, पार उतरने का उतराई तो देना पड़ता है। अब उसने सोचा अब किसी की क्या ज़रूरत है, हम भगवान का नाम लेंगे और मुझे पार कर देंगे।
और ठीक उसने वैसा ही किया। जब सब्जी बेच करके लौटी तो उसने उन महात्मा जी के प्रवचन का ध्यान करते हुए नदी के पास से आई तो नाविक के पास नहीं गई, जिधर घाट नहीं था उधर चली गई और जाकर के नदी में उतरने लगी और सीताराम 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 कहते हुए नदी पार करती चली गई और डूबी नहीं, अपने घर पहुंच गई। उसका विश्वास और पक्का हो गया, दृढ़ हो गया। अब तो नित्य प्रति उसका यही काम हो गया कि वह सीताराम सीताराम का जप करते हुए नदी पार करती और बाजार जाती, सब सब्जियां बेचती और वापस आती। अब उसका किराया भी बचने लगा, उतराई भी नहीं देनी पड़ती थी। अब गुरु जी के मन में उसके बड़ी श्रद्धा हुई। उसने गुरु जी से जाकर के एक दिन कथा के बाद निवेदन किया कि गुरु जी, मैं आपकी कथा से बहुत ही सुखी हो गई हूँ और मैं आपका सम्मान करना चाहती हूँ। अब आपको निमंत्रण देती हूँ, आप मेरे घर एक बार चलिए और भोजन करिए। गुरु जी ने दूसरे दिन का समय दे दिया और वह बड़ी खुशी हुई। और जब सब्जी बेच करके लौटी तो गुरु जी से कहा, चलिए आप हमारे साथ चलिए। और गुरु जी तैयार हुए, गुरु जी को साथ लेकर के वह चली। और जब नदी के पास पहुंची तो गुरु जी देख रहे हैं कि अरे इधर जो नाव है यहाँ तो ये जा नहीं रही है, ये कहाँ जा रही है, अरे उधर तो गहरा पानी होगा। अब गुरु जी तो केवल कथा सुनाते थे, आचरण तो था नहीं, विश्वास था नहीं, केवल दूसरों को प्रवचन किया करते थे। बड़ा असमंजस हुआ, पर उसने कहा, अरे गुरु जी आइए, मेरे साथ आइए ना, क्या दिक्कत है, चलिए। अब गुरु जी के मन में बड़ा डर आवे, लेकिन क्या करें। उसने कहा, गुरु जी आप अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। उसने गुरु जी का हाथ पकड़ा और नदी में उतरने लगी। और जब गुरु जी डूबने लगे तो उसने कहा, अरे गुरु जी बोलो सीताराम, गुरु जी बोलो सीताराम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, गुरु जी बोलो सीताराम। अब गुरु जी मन ही मन धीरे धीरे बोल तो रहे हैं पर डर रहे हैं, परंतु उस भक्ति का सहारा लेते हुए उसने उस गुरु जी को पार किया और घर जाकर के गुरु जी को बहुत ही सुंदर तरीके से भोजन कराया, अच्छी विदाई दी और गुरु जी को स्वयं भगवान के नाम के सहारे उसी तरीके से पार करके आश्रम पहुंचाया। और गुरु जी उस भक्तिन के अनपढ़ गवार औरत के, कर्तव्य परायण औरत के चरण पकड़ लिए। देवी, मैं तो केवल कथा करता हूं, ज्ञानोपदेश करता हूं, आचरण नहीं करता। जो सीधापन, जो सरलपन, जो विश्वास, जो भरोसा तुम्हारा भगवान में है, आज मुझे उसका पूर्ण रूपेण आभास हो गया है और आगे से मैं कथा के साथ साथ आचरण करने का प्रयास करूंगा। इसलिए मित्रों, इस कहानी से हम ये सीख पाते हैं, हम भगवान को पाने के लिए, उनकी सहायता और मदद पाने के लिए जरूरी नहीं कि बहुत बड़े शिक्षित हों, योग्य हों, व्याकरणाचार्य हों, योगाचार्य हों, तपस्वी हों, सिद्ध हों। हमें तो बिल्कुल निर्मल मन होना चाहिए, निष्कपट मन होना चाहिए, भगवान में विश्वास होना चाहिए। और भगवान में अगर विश्वास है तो भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है और न करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान के बगैर हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।